आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। इस सभागार में आने पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं सबसे पहले तो अपना परिचय देना चाहूँगा। मैं CL शर्मा, हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम में कार्यरत हूँ। हमारे अगर पूरे हिमाचल प्रदेश में पूरे परिप्रेक्ष्य में अगर बात की जाए, चंबा जिला हमारा माइनॉरिटी पॉपुलेटेड जिला है। जो माइनॉरिटी की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमारे जिला चंबा में ही है। कोशिश हुई, आज तक कई बार सरकारों ने कोशिश की। वास्तविक तौर पे जब हम अगर 2011 की सेंसस को देखें तो चंबा जिला सबसे ज्यादा यहाँ पे पॉपुलेशन है। तो हमने प्रयास किया। पिछले फरवरी को हम आपका जो चंबा ये तीसरा बैरागढ़ क्षेत्र में मैंने विजिट किया था। वहाँ हमारे मुस्लिम भाई बहुत तादाद में, उनका जीवन यापन कैसे चल रहा था हमने कोशिश की। बात चंबा की आती है कि चंबा जिला जो है जिला का मुख्यालय है। तो हमने एक सोच रखी है कि क्यों ना हम यहाँ से शुरुआत करें। आज हमने ये रखा था और विधानसभा का सत्र भी चल रहा है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए आगे टाइम में फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो गया तो मैं कहा आज से स्टार्ट करें। कल हमने सावन में भी रखा। हिमाचल प्रदेश या भारत सरकार की बहुत सारी स्कीमें हैं, लेकिन वो धरातल में नहीं पहुंचती है। वास्तविक तौर पे बहुत सारी स्कीमें हैं जो धरातल पे नहीं पहुंच पाती है। एक प्रयास किया जा रहा है। प्रयास की शुरुआत चंबा से की है और करेगी और निरंतर चलती रही। इस निगम का गठन 1996 में किया गया था। इसका उद्देश्य ये था जो अल्पसंख्यक के लोग हैं, अल्पसंख्यक का मतलब ये नहीं है पूरे भारतवर्ष की अगर जनगणना के अनुसार देखा जाए, इसमें मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन और जैन को भी, बुद्धिस्ट, इन लोगों को 5 लोगों को इसमें अल्पसंख्यक में शामिल किया गया। जैन को इसी 2024 में भी ये किया है। जितनी भी हमारी जनसंख्या है भारतवर्ष में, इन जितने कर भी ये समुदाय है, इनकी संख्या कम है दूसरे की अपेक्षा। दूसरे जो धर्म है उसकी अपेक्षा, धर्म पे हम ना जाते हुए, तो इसके उत्थान के लिए भारत सरकार ने बहुत सारी योजना रखी है, बहुत सारी स्कीमें रखी है। ये हमारा उद्देश्य है कि लोगों को ये जन जन करके ये अपने मूल अधिकार का लोगों को पता हो, हमारे को क्या क्या स्कीमें हैं, क्या क्या सुविधाएं हैं। तो इस परिप्रेक्ष्य में हमने आज यहाँ से स्टार्ट किया। तो इसका उद्देश्य ये था कि जो अल्पसंख्यक के लोग हैं उनका जीवन यापन, उनका उत्थान। आज के दिन में, आज का दौर, अगर आज के दौर में हम बात करें, हर व्यक्ति को रोजगार नहीं है, सरकार के पास रोजगार नहीं है। ये निश्चित तौर पे भूल जाओ कि रोजगार मिलना है। कहीं 2000 में से कहीं एक लड़का सिलेक्ट होता है, वो चाहे किसी भी समुदाय से होता है, और लेकिन सरकारी क्षेत्र में रोजगार कम है। तो सरकार ये चाहती है कि आप खुद का स्वयं का रोजगार अपनाएं, जिससे 2 आदमी और भी अपने परिवार की जीवन यापन के लिए अपना ये सब कुछ, उसके लिए आपको पूंजी की आवश्यकता है। तो पूंजी जो है उसका उद्देश्य ये है, इस निगम का उद्देश्य है कि पूंजी आपको प्रोवाइड की जाए। तो इसमें बहुत सारी स्कीमें हैं। आपको कोई स्वरोजगार अपनाना है, उसके लिए ऋण दिया जाता है और बहुत सब्सिडाइज्ड रेट पे ऋण देते हैं, लेकिन इसका आम लोगों को पता नहीं है। मुझे लग रहा होगा यहाँ पता है कि माइनॉरिटी के लिए ऐसी स्कीम है। जब हम इस पे हम कार्य करना शुरू करेंगे तब मुश्किल आएगी। सरनाम जी से मेरी चर्चा हो रही है, काफी समय से इनसे बातचीत चल रही थी कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं इनके माइनॉरिटी के सर्टिफिकेट नहीं बने। जितने भी हम लोग बैठे हैं, माथे में तो लिखा नहीं क्योंकि माइनॉरिटी से, उसके लिए आइडेंटिफिकेशन होना बड़ी जरूरी है।
उसका आइडेंटिफिकेशन उसके लिए आपको आइडेंटिटी देने पड़ेगी, कोई माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, उससे आपको पता होगा। माइनॉरिटी में जितने भी बच्चे हैं हम शिक्षा ऋण देते हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, बाहर भी पढ़ रहे हैं, कनाडा पढ़ रहे हैं, कोई चाइना गया है, कोई रशिया गया है पढ़ाई के सिलसिले में, तो 3% ये निगम लोन देगा। अगर बाहर जाता है कोई 30 लाख तक का लोन की प्रावधान है माइनॉरिटी के बच्चों के लिए, कोई प्रोफेशनल एजुकेशन ले। तो कहने का तात्पर्य है कि जब वो ऋण लेता है, ऋण लेने के बाद जब तक उसका शिक्षा डिग्री नहीं मिलती है तब तक कोई ये जो कि आप उसकी अदायगी करो, उसको आप दो। हम ये चाहते हैं कि जब उसका शिक्षा, अगर उसका 5 साल का कोर्स है, 5 साल तक उसको रीपेमेंट करने की जरूरत नहीं है, कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। उसके बाद भी हम 6 महीने देंगे उसको, ताकि वो बच्चा अपने पाँव पे खड़ा हो और उस लोन की किस्त वो खुद पैदा करे। और उसके बाद भी हम 6 महीने उसको मॉनिटरिंग पीरियड बोलते हैं, 6 महीने तक वो अपना स्टेबल हो और अपने आप को कहीं जॉब लगे, अपना बिजनेस करे, अपना क्लिनिक चलाए कुछ तरह। तो 6 मंथ के बाद उसकी EMI स्टार्ट होती है। तो ये भारत सरकार की स्कीम है। तो लोगों को नहीं पता है, बैंक भी एजुकेशन लोन दे रहा है, पर वो दे रहा है मेरे ख्याल कोई 9% पे या 10%, 11%। ये निगम जो है 3% पे, 3% तो मामूली सा है, कुछ नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि इन स्कीमों का पता नहीं है, लोग चाहते भी लोग। फिर आती है फॉर्मेलिटी बात भी, ये जो ऐसे लोन होते हैं इसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटी होती है, ये जाओ उधर जाओ उधर जाओ। तो हमने उसको बड़ा सिंपल किया है बहुत तरीके से। आपने अंडरटेकिंग देनी है, उसका हमने स्पेसिमेन बनाया है, एविडेंस का स्पेसिमेन बनाया है। तो हमारे जो एडवोकेट साथी हैं वो वहाँ जाकर के जब वो समझेंगे तो। और आज के दिन में, आज के दौर में मैंने प्रयास किया है कि आप अपने घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से ही अपना लोन अप्लाई कर सकते हैं, PDF बना करके अपलोड करो। और कोशिश ये रहती है कि 24 घंटे के अंदर हम ऋण को स्वीकृत करें। क्वेश्चन ये है कि अगर फॉर्मेलिटियाँ पूरी हो, फिर उसमें एक चीज और है, आप अगर यहाँ से करते हैं अपने सिस्टम से, फिर आप ये देख सकते हैं कि मेरी एप्लीकेशन पेंडिंग कहाँ है, कौन से डीलिंग है के पास पेंडिंग है। 24 घंटे में उसका निपटारा नहीं होगा, आप तुरंत आप मुझे फोन कर सकते हैं कि मेरी 2 दिन से यहाँ एप्लीकेशन हुई है, क्या होगा सर। ये हमारा अधिकार है, लोगों का अधिकार है। बेसिकली मैं जो हूँ, मैं आप लोगों का नौकर हूँ, हमको बोलते पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक का मतलब ये था, आप पब्लिक है तो आपकी सेवा करना है, उसके पीछे मुझे अनुदान देती है सरकार, देती है। वो जो तनख्वाह मिलती है वो आप लोगों का पैसा है, जो इकट्ठा हो रहा है वो हमारे को सैलरी मिलती है। तो हमारा दायित्व बनता है आप लोगों की सेवा करना। आप 24 घंटे, वेबसाइट बनी है, वेबसाइट में नाम लिखे गए हैं, सारी चीजें उसमें है। मैं क्षमा चाहूँगा मैडम, आप इसमें तो नहीं नहीं आओ प्लीज आओ प्लीज। तो बहुत सारी स्कीमें हैं, बल्कि मैं सतनाम जी से बात कर रहे हैं जहाँ तक सिख भाइयों का आ रहा है कि इनके माइनॉरिटी सर्टिफिकेट नहीं बन रहे। तो आप जनाब से भी चर्चा हो रही थी, आप तो मेंबर रहे, तो आप लोगों को भी एक रिप्रेजेंट करें। मेरे कल आया हूँ और यहाँ पे ये लोगों ने के साथ मुश्किल है कि आपके शजरे में उसमें खतरे, मैं उस बारे में नहीं बोलता, बहुत पुरानी बात होगी, पर आप सेक्रेटरी रेवेन्यू और हम उसको ऑथेंटिकेट करेंगे और हम इसका ये करेंगे तो बहुत बड़ी बात है, इसका निपटारा होगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। थोड़ा सा समय लगेगा, आप रिप्रेजेंट करो, चाहे मेरे पास ही रिप्रेजेंट। इस बात नहीं है कि भी किसी ने भी अगर धर्म परिवर्तन किया है आज के दौर में, वो तो बहुत दूर की बात चली है। आप लोग खुद ना आज के हैं, आप पता नहीं करते हैं, और ये गंभीर विषय है। आप कृषक है जरूर है, पर माइनॉरिटी में है तो बंदा समझा के आप हिमाचली है, कृषक है। कृषक बनना हिमाचल में बहुत बड़ा
बहुत मुश्किल काम है। कृषक तब बना जाता है अगर आपको पहले से रहे, बाप दादा से रहे, लेकिन रेवेन्यू में शजरे में क्या ये मिस्टेक हुई है, मुझे इस चीज का ज्ञान नहीं है। बिकिंग हुई है, कैसे हुई है, ये नहीं जानना चाहता हूँ। लेकिन आज के दौर में जिस चीज की हमारे को जरूरत है उसका निपटारा करने के लिए मैं सरनाथ जी को बोला है, आप प्रोजेक्ट करो सेक्टर रेवेन्यू को। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जितने कर्मी सिख लोग हैं इनकी माइनॉरिटी सर्टिफिकेट बनने की प्रक्रिया शुरू हो। और मैं सबको ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, चाहे बुद्धिस्ट है चाहे जो भी है, माइनॉरिटी सर्टिफिकेट अपना बनाओ, एक बार ही बनेगा। जैसा बोनोफाइड बनता है वैसा ही बनेगा। बल्कि मेरी भारत सरकार से चर्चा चल रही है, जैसा हमारा ATM कार्ड होता है, आधार कार्ड है, तो वो जो आपका आइडेंटिटी ये माइनॉरिटी का सर्टिफिकेट है, उस तरह का हम एक कार्ड की तरह एक बनाएंगे, जो आपका एयरपोर्ट कहीं भी आपको देना हो आधार कार्ड की जगह वो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट आपका लगेगा। हमने फिजिकल हैंडीकैप जो फिजिकल चैलेंज थे उनका एक UBI बनाया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन उनका, वो हर जगह लगता है। पहले वो पास बनाते थे बसों के लिए, 18 महीने होते थे, HRTC के जाओ, सरकार ने संज्ञान दिया और बनाया। और इसी तरह का माइनॉरिटी का विचार है। उसके बाद माइनॉरिटी के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की योजना है, अच्छी यूज है। और आगे जाकर के अगर आप ये सोचे कि अगर हायर एजुकेशन के लिए जाना है तो उसमें स्कॉलरशिप दी जाती है। तो ये लोग हैं, ये संभव तभी हो सकता है अगर हम आपस में अट्रैक्शन हो। अदरवाइज आप यहाँ बैठे हैं, हम शिमला बैठे हैं, सरकार के पास इस तरह की हर जिले में कोई कार्यालय खुल जाए, पर नहीं हो सकता है। हम प्रयास कर रहे हैं। उसके बावजूद हमारे ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, 2 महीने हुए मेरे को चंबा में घूमते मैं एक मानो चाहे सर्वे समझो, मैं बहुत सारे पूरे हिमाचल में गया हूँ, लेकिन चंबा का जो अपनी आइडेंटिटी है वो अलग है। चंबा की आइडेंटिटी है, मैं इन लोगों से चर्चा कर रहा था भी, मैंने बोला यार मैं दिल्ली गया, बॉम्बे, बोले कहाँ से, कांगड़ा से, बोले कहाँ से, मंडी से। मैंने चंबा का कोई भी व्यक्ति बिजनेस के लिए बाहर नहीं देखा, कोई दिल्ली गया हो या चंडीगढ़ गया हो, कोई नहीं कह रहा चंबा में ही लोग काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि है। हालांकि यहाँ पे अगर डेवलपमेंट दृष्टि से देखा जाए तो हो रही है डेवलपमेंट। अगर हम 10 साल 15 साल पहले जाए तो बहुत पिछड़ा क्षेत्र था। उसके बावजूद भी यहाँ के लोग अपना प्रोडक्ट अपनी मार्केट में खुद बेच करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कि बहुत सारी उपलब्धि है। मैंने कहीं नहीं देखा, कहीं चंडीगढ़ में कहीं ये बोला कि मैं चंबा से, मैंने एक भी व्यक्ति मेरे इसमें नहीं मिला। मैं बिहार गया, बिहार में बिजनेस हब है, नकरोल, तीसा, सुनूर, मतलब लोग अपना जीवन अपनी यहीं पे ही कर रहे हैं। और बिजनेस फ्लो दूसरे जिले की अपेक्षा बहुत ज्यादा है चंबा में। हालांकि हमारा चंबा जो है डिस्ट्रिक्ट, चंबा डिस्ट्रिक्ट हमारा बिल्कुल अंतिम है। आपके यहाँ JNK है, यहाँ पंजाब है, पर बिजनेस के हिसाब से मैं तो आप लोगों को बधाई देता हूँ, क्योंकि आप लोगों के अंदर जो यहाँ सोच है चंबा के लोगों की बहुत अच्छी सोच है। अगर आप अपना प्रोडक्ट लेकर के आप यहाँ से चंडीगढ़ जाओ, चंडीगढ़ बेचो तो ये संभव नहीं होगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमने कम से कम यहाँ चंबा जिले में 15-16 करोड़ की हमने यहाँ लोन दिए लोगों को। छोटे मोटे फिजिकल हैंडीकैप भी है, जो चाहे किसी धर्म से हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, पर उसकी जो पात्रता है वो है फिजिकल हैंडीकैप। 40% जिसका वो है वो भी ले सकता है, वो भी दिया है। लेकिन अल्पसंख्यक के लिए हमने कम से कम यहाँ पे 15 करोड़ का सरकार ने अनुदान दिया है। और लोग अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। अगर नकरोल में नकरोल में काफी सारे मुस्लिम भाइयों ने लोन लिए, बिहार में काफी सारे लोगों ने वो लिए हैं। लेकिन सरकार अगर ऋण देती है तो उसके साथ सरकार ये तो खराब तो देगी नहीं कभी, चाहे सरकार जैसे मर्जी हो तो देना तो पड़ेगा ही। लेकिन ये है कि बैंकों की अपेक्षा, बैंक जो चक्रवृद्धि पे ब्याज पे ब्याज लगाता है, ऐसा नहीं है। अगर आप सपोज क्या लाख रुपए अगर आप लेते हैं सरकार से किसी कारोबार चलाने के लिए, तो 6% के हिसाब से
5 साल के लिए आपको लोन अंदर दिया जाता है, तो 6% का मतलब हुआ 6,000 साल, तो 5 साल का 30,000 ब्याज। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोगों को कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने ऋण नहीं लिया होगा बैंक से, लेकिन हमने बैंक वालों को नहीं पूछा तो तुम्हें ब्याज की गणना बताओ ना, तो क्या ब्याज होगा, तो ब्याज बैंक का कभी खत्म नहीं होता। जब हम इक्विटी और रिड्यूसिंग मेथड पे हम कैलकुलेट करते हैं, तो आपने 1 लाख का 5 साल में 22,000 ब्याज देगा, आपने 30,000 या इतना देना, 21,000 आपने उसका ब्याज देना है, रिटर्न करना है, तो उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग मेथड। तो ये बहुत कम होता है, इक्विटी इसको करते हैं। बैंक क्या करता है, बैंक पहले आपके ब्याज को 5 साल का कैलकुलेट करके उसको प्रिंसिपल जमा करते हैं, उसके बाद ब्याज करते हैं। उन लोगों को पता नहीं, हमने भी लिया, वो लोन कभी खत्म नहीं होता, जिंदगी सारी रिटायर भी हो जाएंगे तब भी नहीं खत्म। तो उसके बाद फिर सरकार ये जब ये ऋण लेने की बात आती, फिर यहाँ हमारे समाज में क्या बड़ी बड़ी गलतियाँ फैलाई जाती है। इलेक्शन आ गया तो बड़े बड़े जो सरमाएदार है टीवी में खड़े होकर के कि आपका ऋण माफ हो, ये ऋण कभी माफ नहीं, ये एक ध्यान में रखने वाली बात है। इसकी इंस्टॉलमेंट रेगुलर पे करते रहो और उसको बंद करो, फिर लो अपना कारोबार। तो मुझे न लगा कि आपको बैंक जाने की आवश्यकता है, आप कोई होटल का कारोबार करो, कोई ढाबा चलाओ, कोई छोटी मोटी रेडी वाला चले, चंबा में इतना काम करते, छोटा सा अपना जीवन यापन करने के लिए कर सकते हैं, इसमें तो कोई इस तरह की बात नहीं है। दूसरा मैं चाहूंगा, और अब तो चलो एक तो इनकी है, बुद्धिस्ट भी यहाँ काफी लोग हैं, आप लोगों का या तो आप लोगों को नहीं पता होगा, आप परमानेंट यही के रहने वाले हिमाचली हैं सारे लोग, तो आपका हिमाचली होने के नाते आपको नहीं पता था कि भी हमारा कोई ऐसा निगम बना है। ये जो ये आप लोगों सिख भाइयों की जो दिक्कत है, ये किन्नौर और लॉर्डशिप में भी है। वहाँ के जो बुद्धिस्ट लोग हैं, जो बुद्ध धर्म को मानते हैं, उनके पास भी उस शजर में नहीं है। वहाँ मैं 2022 में था और हमने इनको ये बोला कि वहाँ पे हमने बोला जो इनके बुद्धिस्ट में जो मत होते हैं, जो गुरुनामाज लोग होते हैं, वो सर्टिफाइड करें और वो सीधा कंसर्न अथॉरिटी को दे कि ये बुद्ध धर्म से संबंधित है और उसका माइनॉरिटी सर्टिफिकेट बन गए। तो हम यहाँ भी चाहें कि आपके गुरुद्वारे से जो आपके जो होते हैं वो सर्टिफाइड करें कि ये सिख धर्म से है और आपके सर्टिफिकेट बन जाने चाहिए। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन भी इस तरह का संज्ञान ले सकता है। तो मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि अगर शिमला का चक्कर ना लगे तो यहाँ अगर आपकी ये हो जाए तो मुझे मेरा टारगेट 5 करोड़ रुपए यहाँ आप लोगों को बांटने का है, 5 करोड़ रुपए, और मैं 5 करोड़ से लेकर के 7 करोड़ तक मैंने भारत सरकार से आग्रह किया 7 करोड़ में 1 साल में दूंगा यहाँ पे लोगों को, ताकि आप अपना, मैं चाहूंगा जो एक भारत सरकार से या हिमाचल सरकार जो आपको देगी, आप एक आदमी अगर रोजगार दे तो मैं चाहता हूँ कि भी उस रोजगार से आपका परिवार भी चले, परिवार के जितने सदस्य उनकी रोटी भी चले, तो उसका मजा है ना। और उसके साथ आप कारोबार कर रहे हैं, अगर आप लोग सभी कारोबारी हैं तो मुझे लग रहा है कि जैसे आप सतनाम जी से तो पहले परिचय बहुत साल पहले हुआ था, कभी थे तब तो ये भी यंग थे, हम भी यंग थे, कभी हुआ था, तब ये दुकान कन्वेक्शन उपायुक्त महोदय चंबा और मैं इनका शिविर में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और मैं क्षमा भी चाहूँगा कि मैं इन टाइमली को इन्फॉर्म कर पाया। और कश्यप जी कमलित सीधा डिस्ट्रिक्ट चंबा और यहाँ पे आए हुए सभी लोग, बाकी तो सर हमने चर्चा स्कीमों से संबंधित तो हमने इनसे चर्चा कर ली है। तो सिर्फ ये था कि आप लोग ये चाहते थे कुछ इनकी समस्या भी है माइनॉरिटी सर्टिफिकेट से रिलेटेड, तो हमने चर्चा की है सर। अब इन लोगों से करें और आपका आशीर्वाद चाहिए इन शब्दों सर, जय जय। और दूसरा सर हमने यहाँ कम से कम कुछ 16 करोड़ रुपए
जिला चंबा माइनॉरिटी कम्युनिटी, यहाँ सिर्फ जो हमारे सिख कम्युनिटी के लोग हैं इनके एक्चुअली माइनॉरिटी सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत है। दूसरा जो हमारे बुद्धिस्ट है इनको भी हम नहीं फील कर पा रहे हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी, और क्रिश्चियन में मेरे ख्याल ये है जितने का भी मोहम्मदन लोग हैं इनके हमने मैक्सिमम मोहम्मदनों को हमने यहाँ पे 16 करोड़ रुपये आवंटित किए। अच्छा, तो इसके साथ साथ एक सर हमारी एक यूज स्कीम है शिक्षा ऋण की। शिक्षा ऋण की, हाँ जी, ठीक है। ये कम से कम अब्रॉड के लिए भी हम देते हैं 30 लाख मैक्सिमम, ओके, और इंडिया में भी इसके लिए ये जो भी कोई कोर्स करना चाहता है तो इंडिया के अंदर भी है 5 लाख रुपीज पर सेमेस्टर। 5 लाख रुपए पर सेमेस्टर। सेमेस्टर, हाँ जी, अगर 4 साल का तो हम 20 लाख का कर देंगे। और जब ये इनका कोर्स जब बच्चा डिग्री लेकर के आएगा तब तक उसको ना तो EMI देने की आवश्यकता है, देना चाहे तो तब भी दे सकता है, लेकिन जब वो ये डिग्री प्राप्त कर लेता है उसके बाद हम 6 मंथ का उनको मॉर्टेलिटी देते हैं ताकि वो अपने पाँव पे खुद किस्त में करे, कोई अपना कारोबार करे या नौकरी करे जैसा भी। तो दूसरा सर हमारा ये, और 30 लाख तक हम किसी कारोबार के लिए हम लोन भी देते हैं, दैट इज काइंड ऑफ पर्सनल लोन। उसमें 3 लाख तक क्रेडिट वन, और जिसकी इनकम 3 लाख है एनुअली उनको हम ऋण देते हैं। कोई डायरी का करना चाहे, कोई दुकान करना चाहे, किसी भी तरह का दिए हैं, और हमारे दिए भी हैं, काफी ऋण दिए हैं लोगों को। लेकिन ये ऋण जो माफ हो जाएगा, और आता ही दौर सिर्फ इलेक्शन टाइम में। इलेक्शन टाइम में बड़े बड़े सरमायादार आ जाते हैं कि तुम्हारा ऋण माफ है, लेकिन ये ऋण जो सब्सिडाइज रेट पे होते हैं ऋण, ये कम्युनिटी को ऊपर उठाने के लिए ऋण दिया जाता है, माफ करोगे। आपको मैं एक अपना उदाहरण बताता हूँ। जब ये सोसाइटी एक चला था 1952 में, तो दादाजी को 3 रुपए का लोन दिया, उस समय 3 रुपए की वैल्यू बढ़ रही थी, डेथ हो गई, मेरे डैड भी नहीं रहे। उसके बाद जो लैंड हमारे काम में म्यूटेशन होना था वो नहीं हुआ, पुलिस में लोन चल रहा, हमने लोन लिए, तब वो रेवेन्यू कोर्ट में था, और मैंने वो लोन हो गया 3 रुपए से 1,25,000 1,25,000 52 से लेकर के कि वो सेटलमेंट की 68,000 उनको दे। तो ये है ऋण कभी माफ नहीं होते हैं, ये सब्सिडाइज रेट होते हैं, बहुत कम ब्याज पे होते हैं। तो मैं एक बार पुनः जी साहब का स्टेज में आने पर बहुत इनमें बेस्ट टाइम में कोर्ट को छोड़ करके यहाँ आए, इनका बहुत धन्यवाद। जय हिंद। जो हमारे सिख समुदाय और क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट कम्युनिटीज़ के जो लोग हैं, जो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट का इशू आप लोगों ने जिक्र किया, उसके बारे में हल्का सा कोई मुझे बता सके कि क्या दिक्कत आ रही है जी? तो उसमें जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में कई जगह खत्री लिखा हुआ है, कास्ट आपकी खतरे लिखी हुई है। खत्री लिखी हुई है, ओके तो उसको रिमूवल के लिए सर अगर कोई प्रावधान किया जाए, जी, मतलब बीइंग ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर, आप अगर डायरेक्शन तहसीलदार साहब को दे दें तो दुरुस्ती के लिए वो काम हो जाएगा। ओके, तो मतलब ये जो ये इशू है उसी एरिया में आता है जहाँ पर कास्ट आपके रेवेन्यू रिकॉर्ड में खतरी रिकॉर्ड है। बिल्कुल सर, जिनका सिख रिकॉर्डेड है उनको ये दिक्कत नहीं आती है जी, ठीक है। हमारे पास वैसे कितने हैं चंबा जी। में सिख समुदाय के? काफ़ी 2 सेकंड बने थे, पर वो एक प्रोविजन के तहत कि मीटिंग हुई थी धर्मशाला में, ठीक है जी। तो उस टाइम CM से हुई थी ये बात, तो वो फिर एक प्रोसीजर दिया गया था, हाँ। उस पर से हमने प्रोसीजर दिया तो वो प्रोसीजर फॉलो किया गया उसी तरह से। पर वो सिर्फ उसमें आया ना, कुर्सीनामा में तो अभी तक भी वही है कि भाई वो जब हम दोबारा बनाने जाएंगे तो वही प्रोसीजर फिर फॉलो करो। तो ये सर ये बना था उस टाइम पे। अच्छा, हाँ, मैं माइनॉरिटी स्टेट डेवलपमेंट बोर्ड का मेंबर था यहाँ, ठीक है जी। तो उसी टाइम पे ये बनवाए गए थे। क्या क्या प्रोसीजर था? उसमें ये था कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उस पर फैमिली को या पर्सन को ऑथेंटिकेट करे कि ये उसका बिलोंग करता है, ठीक है। और म्यूनिसिपल कमिश्नर भी इसको करे, या जैसे गांव का प्रधान है या सेक्रेटरी ये करे। फिर वो प्रोसीजर गया ओके, वही वैसे ही, फिर वापस में आके फिर प्रॉब्लम तो आई, पर शिमला बातचीत करके हो गया। फिर यहाँ SDM साहब थे उस टाइम मिस्टर नेगी,
उन्होंने फिर मना कर दिया। फिर मैंने फ़ोन किया, फैक्स मंगवाया, वहाँ से बातचीत हुई, फिर जाके ये हमारा बना। सर्टिफिकेट्स बने। हाँ, पर उसके बाद फिर भी प्रॉब्लम आई। अच्छा। अब कई ये मानते थे कहीं नहीं मानते, क्योंकि रेवेन्यू में जो है ना वो पटवारी ने ये लिख दिया था उस टाइम पे कि ये सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं, पर वो कुर्सीनामा में एज इट इज खत्री है हमारा। वो थोड़ी हमारी सर प्रॉब्लम बेसिकली क्या है सर, इसको थोड़ा मैं क्लियर करूँ सर। जैसे मैं लॉ नॉइंग हूँ तो सर मेरे हिसाब से क्या सर, जो आइडेंटिफिकेशन है ना सर, उसमें सर गैप है। गैप इन दी सेंस सर, माइनॉरिटी एक कम्युनिटी है सर, माइनॉरिटी कास्ट नहीं है सर जी। तो सर मुस्लिम जो होगा वो तो सर आइडेंटिफाइड है कि वो माइनॉरिटी से बिलोंग करेगा। बट सर सिख कम्युनिटी में क्या है कि कुछ खत्री हैं, कुछ सिख हैं या कुछ और जो अपने जो इनका जो गोत्र कंसिडर करते हैं। तो सर अब जो पटवारी के पास है, पटवारी भी अगर अपने लेवल से देगा तो उस फॉर्म पे ये लिख के देगा, फॉर्म 23 पे, कि ये किस कम्युनिटी किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। पटवारी ये लिख के नहीं दे सकता शरण नसर देख के कि सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो ये इशू आ रहा है सर। पहले तो सर ये जो इनका रिकॉर्ड है सर रेवेन्यू में, वो चैलेंज करना पड़ेगा इस हिसाब से देखा जाए तो। मान लो किसी के फादर का अगर सर सर्टिफिकेट बना हुआ है ना बाय हुक और क्रुक माइनॉरिटी का, अगर उसका बेटा जाएगा उसको भी वही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। मतलब दिस इज नॉट ए परमानेंट सोल्यूशन सर। वो हम चाहते हैं कि सर आप इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन करें ताकि वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में कुछ ऐसा हो। ठीक है जी, ठीक है। थैंक यू सर। हमारे गेस्ट ये जी सर जी ये हमारा जो प्रॉब्लम है, वैसे हम बुद्धिस्ट में खांपा लोग हैं, ठीक है हमें बुद्ध या खांपा कोई भी कागज चल रहा था। जी। अब हमारा क्या है कि बुद्ध लिखा हुआ है, हाँ 2015 में बोला जिसका बौद्ध होगा उसी को सर्टिफिकेट मिलेगा, जी। बुद्ध को नहीं मिलेगा। तो उस टाइम मैंने डीसी से भी अप्लाई किया था 16 को, तो उन्होंने फिर यहाँ से तहसील को लिख के दिया। तो ये सब तहसील को भी दिया, एसपी साहब को भी दिया हमने, मगर सभी ने बोला कि केमिकल मिस्टेक है, मगर ये दुरुस्त कोई नहीं कर सकता है। जब हम सर्टिफिकेट मांगने जाएंगे तो बोले बुद्ध का नहीं मिलेगा, आपको बोझ बना के लाओ। तो इसलिए अब हमको तो थोड़ा सा प्रॉब्लम था जी, बुद्ध और बौद्ध। वैसे हम बुद्धिस्ट में खांपा लोग हैं, अगर खांपा ना भी तो पहले बुद्ध और बौद्ध का कंप्लीट तो होगा, मगर बना कोई नहीं। जैसे पटवारी बोलते हैं कि ये नहीं बनेगा, जैसे तहसील में जाते हैं तो वो बोलते हैं कि बुद्ध है, आप सर्टिफिकेट बौद्ध का मांग रहे हैं, तो ये केमिकल मिस्टेक है, ये ठीक किया जाए। बुद्ध पे आपको माइनॉरिटी तो मिल ही जाएगा ना? नहीं मिल रहा है, ये मिल रहा है बुद्ध और बौद्ध तो काम करते हैं। इसमें नहीं है कि अब ऐसा माइनॉरिटी कौन सी है, एसटी कौन सी है, तो उसमें बहुत उसमें हमारे क्या हुआ, ये जो सेम प्रॉब्लम है सर, ये बहुत हुई थी लाहौर में। अच्छा। लेकिन वहाँ सोल्यूशन हुआ है। ओके। उन लोगों ने ये जो बता रहे थे ये वो जो लामा लोग हैं सर, वो लिख करके देते हैं और प्रधान लिख करके देते जैसे हैं, कि हमारा उनके सर्टिफिकेट बन रहे हैं। वेरिफिकेशन होती है, हाँ वेरिफिकेशन के आधार पे। जैसे कि हमारे ये प्रॉब्लम कैसा हुआ, जैसे जो रिपोर्ट दे रहे हैं वो बुद्ध दे रहे हैं। तो जैसे कि जो हमारा नया जैसे कोई जनरेशन हो रही है तो उनको जैसे बौद्ध सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, वो खाली बोल रहे हैं कि इसमें बुद्ध लिखा हुआ है। तो पहले बौद्ध था सर, अब बुद्ध हो गया, तो ये भी प्रॉब्लम है। ठीक है। लेटर तब दिया है, तो हमारा ये बहुत पुराना है। ये सिर्फ बुद्धिस्ट का नहीं होना चाहिए, पूरा डिस्ट्रिक्ट चंबा का मंदिर होना चाहिए, जिससे ना जी। ये पूरा डिस्ट्रिक्ट चंबा का धरोहर है, इसको संभालना चाहिए। बहुत कंडीशन भी खराब है, आप प्लीज थोड़ा कुछ कर सकते हैं तो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। और मेरा को देखो आप, मैं खत्री नहीं लगते, मैं ठाकुर भी नहीं लगता। अभी सरदार जी का था, इनको खत्री लिखा है तो आपको डाउट होगा कि ये खत्री हो भी सकते हैं ना। मैं कहीं से भी खत्री नहीं लगता, लेकिन मेरा गांव यही है, रजेरा में मेरा घर है, वहाँ पे मेरा लेटर में आप देखो मेरा खतुनी में नाम में हमारा जात खत्री लिखा हुआ। वो हमारा गलती नहीं, मैं अनपढ़ हूँ, मेरा मम्मी भी अनपढ़, मेरा पापा भी अनपढ़ है। तो क्या होता है जो पटवारी लिखते हैं ना, वो अपना मर्जी से लिखा, आज हम पर वो बोझ बन गया है। हम जहाँ भी जाते हो बोलते हैं हमारा नौकरी चले जाएगा। मैं उनको बोलती हूँ कि मेरा शक्ल तो देखो, मैं क्या खतरी लग रहा है? तो वो बोलते हैं पीछे से लिख के आया, हमारा तो नौकरी खराब हो जाएगा। तो हम लोग को ये सब झेलना पड़ रहा है, क्योंकि हमारे माँ बाप अनपढ़ थे ना, जो उन्होंने लिख दिया हो गया जी, हमको नहीं पता है कि क्या हो गया। लेकिन आज हमारे बच्चों को, हम लोगों को मुश्किल हो रहा है। हम जहाँ भी लिखने जा रहे हैं तो पटवारी बोलते हैं हमारा नौकरी चले जाएगा, आपका खतरी है। तो हमारे कई गाँव वाले को तो कोई ठाकुर लिखा है, कोई राजपूत। अब हमको देखिए इधर बैठे हैं हम लोग, कोई ठाकुर खतरी लग रहे हैं कोई भी कहीं से। लेकिन ये गलती मान के गवर्नमेंट एक ठीक करने वाला होना चाहिए ना। ये ठीक करने वाला नहीं है, जगह जगह जाते हैं हम, हर जगह में हमको मायूसी करना पड़ता है।
अभी आप ये बोल रहे हैं, एक शुरुआत कर रहे हैं, प्लीज हमारा भी ये ठीक कर दीजिए। Right. अब इनको भी यही सेम मुश्किल है, हमको भी सेम मुश्किल है। ठीक है, ठीक है। इनका तो फिर भी आप डाउट कर सकते हैं, हमारा शक्ल देख के तो बिल्कुल डाउट नहीं कर सकते। करने के बाद भी वो 2 साल से कोई स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, बस यही मतलब नोटिफिकेशन नहीं है तो आप क्या नहीं है? नोटिफिकेशन नहीं है पीछे से कोई भी किस चीज़ को लेकर? ये स्कॉलरशिप के लिए, अंडर मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए। नोटिफिकेशन किस चीज़ का नहीं है? सर ये पीछे माइनॉरिटी की तरफ से उनको नोटिफिकेशन आती है तभी आगे वो स्कॉलरशिप के लिए वो फॉर्म लिखते हैं। अच्छा। तो वो सर 3 महीने तो मैंने चक्कर काटे उनके और 2 साल से पूरे कंप्लीट पेपर बना के दे रखे हैं उनको और वो स्कॉलरशिप डलता ही नहीं है। किसको पूछना, किसको बोलना, किसके यहाँ कुछ आई नहीं। हमारी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, उनकी अगर इस प्रकार के कुछ मुद्दे हैं जो बहुत समय से विचाराधीन है और रिजॉल्व नहीं हो पाए, तो एक मतलब रिटन रिप्रेजेंटेशन आप उसमें जॉट डाउन करके दे दें कि भाई दीज आर दी मेजर इश्यूज जिसका जो निष्पादन है वो सरकार की तरफ से अपेक्षित है। एंड कास्ट करेक्शन तो वैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर एक परमिटेड एक्टिविटी है जो कि कभी भी करवाई जा सकती है अगर बजट आ गया हो, परंतु उसके फेवर में, उसके प्रूफ में कुछ रिकॉर्ड जो है वो हमारी तरफ से लगता है। तो वी विल ट्राई कि जितना अगर सफिशिएंट रिकॉर्ड अवेलेबल है हमारे स्तर पे किया जा सकता है तो हम अपने स्तर पे कंप्लीट कर दें। अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए परमिशन सरकार से अपेक्षित है या डिविजनल कमिश्नर या FCR से अपेक्षित है तो उस केस के लिए, उस केस के अंदर जो भी हमारे पास रिकॉर्ड है अलॉन्ग विद स्पॉट वेरिफिकेशन रिपोर्ट, जैसा मैडम ने बताया कि 1824 का कोई पत्र हमारे पास अवेलेबल है विच शोज कि ये बुद्ध कम्युनिटी है या बौद्ध कम्युनिटी है, तो उसके साथ में वी विल ट्राई कि गवर्नमेंट की तरफ से एक वन टाइम क्लैरिफिकेशन आ जाए कि भाई जितनी भी कम्युनिटीज इसमें इन्वॉल्व हैं, जितने भी फैमिलीज इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको एक परमानेंट रिलीफ जो है मिल सके। तो वी विल ट्राई फॉर दिस, बट मेरा निवेदन रहेगा कि आप लोग थोड़ा आपस में बैठ के सोच विचार कर सकते हैं। जो भी इश्यूज आपके ध्यान में है कि भाई इन चीज़ों को लेकर हम कुछ कार्रवाई हमारे से चाहते हैं तो वो मेरे को एक सेपरेटली दे दें ताकि मेरे को ध्यान में भी रहे और हम थोड़ा रेगुलरली फॉलो अप भी कर सकें हमारे ऑफिसर्स के साथ। लेकिन हमारा वहाँ पे 1824 में जो लेटर है वो वहाँ मंदिर पूर्वज जो थे वो सभी अनपढ़ है, हिंदी और इंग्लिश नहीं आता उनको, तो उन्होंने बहुत बोला होगा क्योंकि हमारा धर्म कौन मानता है, हम बुद्धिस्ट लोग हैं तो बौद्ध भगवान है ना, तो उन्होंने पूछा होगा तो वो लोग सब अनपढ़, उन्होंने बोल दिया बुद्ध, वहाँ पे बुद्ध भगवान का पूजा करते हैं ना, लेकिन आज आपको बुद्ध नहीं चाहिए, आपको बौद्ध चाहिए ना, तो उस समय में वो बौद्ध नहीं जानते थे। बौद्ध कैसे, हिंदू का बुद्धिस्ट है तो बौद्ध बोलते हैं ना, हम लोगों को क्या पूछेंगे तो मुझे पूछेगा मैं क्या धर्म है, मैं बुद्ध का धर्म मानता हूँ ये बोलेंगे ना, तो उस रिकॉर्ड में ये लिखा गया कि ये बुद्ध है, लेकिन हम चाहते हैं कि उसको बौद्ध बनाया जाए जबकि आज आप उसको मानते नहीं हो, हमको भी आपके साथ चलना पड़ेगा ना। नहीं, जैसा मैंने आपको बताया दीजिए और कब हो जाएगा वो भी बता दीजिए। हम इसको कर देंगे, अगर हमसे ऊपर जाना पड़ेगा तो हम स्ट्रांगली रिकमेंड करके इसको सेंड कर देंगे। प्लीज आप जरूर कर देना, जी, अभी जी। तक किसी ने नहीं किया, आप कर देना, बहुत मैं कोशिश करूँगा। चंबा को चुना, चंबा की आई थिंक पूरे हिमाचल के जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें सबसे अमंग्स द हाईएस्ट माइनॉरिटी पॉपुलेशन हमारे पास एग्जिस्ट करती है, और जो हमारी मुख्य माइनॉरिटी पॉपुलेशंस हैं, चाहे वो मुस्लिम्स हैं, चाहे क्रिश्चियंस हैं, चाहे बुद्धिस्ट हैं, उन सभी पे एक सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन जो है वो ज़िले के अंदर हमारे पास अवेलेबल है, चाहे वो सिख हैं। एंड जैसे मैंने थोड़ी सी योजनाएं जो यहाँ पर देखी हैं तो मेजरली वित्तीय लाभ आप सबको मिलते हैं सस्ते रेट्स के ऊपर जो इंटरेस्ट है, परंतु सब कुछ लोन के रूप में मिलता है। ग्रांट एज सच जो है वो बोर्ड नहीं देता है, बिकॉज बोर्ड को भी अपनी जो वित्तीय स्थिति है उसको मेंटेन करना है ताकि इस प्रकार के लोन वो आगे भी एक्सटेंड करता जाए। तो एक जो हमें बताया गया है कि लगभग यहाँ पे 1 करोड़ 65 लाख के आसपास की लोन की राशि है जो कि वितरण की गई है, परंतु अभी तक लोगों के द्वारा वापस नहीं दी गई है। उसकी रिकवरी के लिए तहसीलदार रिकवरी से निवेदन रहेगा कि वो थोड़े अपने एफर्ट्स इंक्रीज करें। एंड साथ ही में आप सबसे निवेदन रहेगा कि जो इनकी ये स्कीम्स हैं, इनकी योजनाएं हैं, जैसे मैडम ने कहा कि पढ़ा लिखा भी कोई नहीं है तो यहाँ पे पढ़ने लिखने के लिए भी लोन वगैरह के आपके पास प्रावधान अवेलेबल है। और इसी के साथ सरकार की कुछ और स्कीम्स भी हैं, जैसे एक हमारी YS परमार विद्यार्थी ऋण योजना है जिसके अंतर्गत आपको जो आप लोन ले रहे हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट सबवेंशन मिलता है। मतलब अगर मान लो आपका जैसे ये आपको 8% पे लोन देते हैं तो उस स्कीम को अगर आप लेते हैं तो वो लोन आपको 1% पे पड़ेगा, बाकी जो 7% है वो सरकार बियर करेगी, और जब पढ़ाई पूरी हो जाती है
उसके 1 साल तक वो जो लोन है वो आप उसके बाद में चुकाना चालू कर सकते हैं, ताकि आप 3 साल अपनी पढ़ाई करें, उसके बाद सरकार ये अपेक्षा करती है कि आप कुछ नौकरी करने लग जाएंगे, कुछ कमाने लग जाएंगे और सक्षम हो जाएंगे कि अपना जो लोन का रिपेमेंट है उसको स्टार्ट कर सकें। तो ये मेरा एक ये रिक्वेस्ट भी इनसे रहेगी कि अगर इन दोनों स्कीम्स को एक कन्वर्जेंस में अलाउ करते हैं तो जो हमारे लोग हैं वो थोड़ा और ज़्यादा फ़ायदा उठा पाएंगे, उस स्कीम का भी साथ में इनकी स्कीम का भी। बाकी भी यहाँ पे SHGs के लिए कुछ योजनाएं हैं, वो भी NRLM के माध्यम से हम लोग करते हैं। तो जो हमारे ग्रुप्स हैं जो कि माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, वो भी एडिशनली इनसे भी जो है इस प्रकार के फ़ायदे लिए जा सकते हैं। आपका कोई ऑफिसर यहाँ पर भी हमारे पास होता है? राइट। चंबा के लिए सर इसमें सर एक रिक्वेस्ट रहेगी सर, आप डीसा में आए हैं तो जिला के मालिक भी हैं, तो हमारे से एक रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि जो ऑफिसर तो हमने अपॉइंट कर दिए सर, लेकिन सर एक छोटा सा ऑफिस है, सब ऑफिस चंबा में खुल गया, क्योंकि सर यहाँ से सर फाइलें जो है वो शिमला जाती हैं, फिर DW के पास जाएगी, DW से उसको मार्क करेगा डायरेक्टरेट के लिए, डायरेक्टरेट से सर फाइल सेक्शन उसमें इंस्पेक्ट होके फिर वापस आएगी, फिर सर जो मॉडल का पार्ट है या जो उसका ऐसे ग्रेटर जो है ना उसका पार्ट है। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी सर आप थोड़ा सा, और ये सब कुछ ही ऑफलाइन है, अब ये ऑनलाइन, अब ऑनलाइन मोबाइल से अच्छा, तो ऑनलाइन होने पे तो फिर इतना इशू नहीं, तो थोड़ा लोगों को फायदा हो जाएगा और वो हमारे साथ भी शेयर हो जाए, ताकि जो हमारे पंचायत प्रधान हैं उनके माध्यम से हम लोग जन जन तक उस बात को पहुंचा सकें। एंड स्कीम्स के बारे में मुझे लगता है थोड़ी अवेयरनेस कम है, क्योंकि मुझे भी ऐसा बहुत नई आइडिया है कि कौन कौन सी स्कीम्स हैं जो कि और सर कई प्लेटफॉर्म से माइनॉरिटी को सर रिप्रेजेंट भी करते हैं। सो 2008 के बाद सर आज मीटिंग हो रही है सर ये माइनॉरिटी फाइनेंस की। खैर अब माननीय मुख्यमंत्री जी इसके ऊपर संज्ञान लेंगे या वो बोर्ड बनाएंगे, दैट इज अ सेपरेट इशू, सरकार के गर्व की बात है वो, लेकिन चक्कर ये है कि फिलहाल मीटिंग है सर वो तो इन मेन पार्ट में होनी चाहिए सर जी। नहीं, अब क्योंकि एक डेडिकेटेड ऑफिसर जिला के लिए अपॉइंटेड है, तो मुझे लगता है कि शायद जो अवेयरनेस इश्यूज हैं या अप्रोच के इश्यूज हैं वो तो इससे एड्रेस हो जाएंगे। एंड साथ ही में क्योंकि पूरा प्रोसेस ऑनलाइन किया जा चुका है तो उससे और भी बहुत सहूलियत हो जाती है कि भाई मेरा फॉर्म कहाँ पे पेंडिंग है, किस अधिकारी के पास है, वो भी इजीली एप्लीकेंट जो है वो चेक कर सकता है ना। एंड अवेयरनेस को लेकर हम लोग भी कदम उठाएंगे और आप सबसे निवेदन रहेगा कि जहाँ जहाँ पे आवश्यकता है इनका इस्तेमाल करें। ये स्पेसिफिकली बनाया गया आपके समुदाय के फायदे के लिए है, बेनिफिट्स के लिए है, और इसी चीज़ को ध्यान में रख के बनाया गया है कि कई बार जो नॉर्मल हमारा रूटीन होता है उसमें कई कुछ स्पेसिफिक नीड्स होती हैं जो हर कम्युनिटी की होती हैं, जो शायद इन जनरल हम लोग फुलफिल नहीं कर पाते। तो पुनः आप सभी का, हमारे तीनों समुदाय के जो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स आए उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सब चीज का पता है, ऐसे पता ही नहीं लगता बने तभी बनेगा। कोई एक पर्सन हर कम्युनिटी का हो, आप जो नॉमिनेट करते हैं जो इतना सक्षम होगी वो मीटिंग में आ भी सके रेगुलरली और वो आपको आगे कम्युनिकेट भी कर सके, है ना। वो आप लोग आपस में स्वयं डिसाइड कर लें कि दिस विल बी आवर रिप्रेजेंटेटिव। ऑलरेडी उसमें अवेलेबल है, आप उन्हीं को चाहते हैं तो वो बहुत ही बढ़िया। आप किसी और को भी एज ए गेस्ट मेंबर उसमें भेजना चाहते हैं तो हम अकोमोडेट कर लेंगे, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम विद अस, है ना। एंड बाकी पुणे जी आपका और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आई होप कि आगे चल के इनकी जो योजनाएं हैं, जो स्कीम्स हैं, उसका आप लोग लाभ उठाएंगे। एंड साथ ही में जो आपने कुछ मुद्दे स्पेशली कास्ट और कम्युनिटी करेक्शन को लेकर रेज किए, तो मैं आपको यह आश्वस्त करता हूँ कि लगभग मतलब आप हमें 3-1 महीने का समय दें, उसके अंदर आइडर अगर हमारे स्तर पे होगा तो हम लोग इन्हें सॉर्ट आउट कर देंगे। अगर हमसे ऊपर की बात होगी तो प्रॉपर केस बना के सरकार को रेकमेंड कर दिया जाएगा कि क्या डायरेक्शन जो है वो उनकी तरफ से आना चाहिए। थैंक यू आज यहाँ चंबा आने का सौभाग्य मिला। हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम की तरफ से एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें माननीय उपायुक्त महोदय को बुलाया गया था और अभी उठ करके चले गए। और हमारे जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए जो भारत सरकार या हिमाचल सरकार के तत्वान से जो स्कीमें चलाई जा रही है, तो उसका हमने लोगों को अवगत करवाया। और इन फ्यूचर भी हम चाहेंगे कि भी क्वार्टरली हम लोगों के बीच, कम्युनिटी के बीच आए और लोगों की समस्या को सुने। और हमारा उद्देश्य है ये कम्युनिटी अपने स्वरोजगार अपनाए और टाइमली ऋण लेने के बाद उसको रिपे भी करें।
तो हम चाहेंगे मैक्सिमम जितने कर भी लोग हैं, क्योंकि चंबा ज़िला में सबसे ज़्यादा माइनॉरिटी है, तो इसीलिए हमने शुरुआत की है और आज यहाँ है और कल हमने साहू में भी प्रोग्राम रखा है ताकि मैक्सिमम लोगों को इसका लाभ, वित्तीय लाभ पहुँच सके। अच्छा सर, जो मीटिंग में कुछ इशू उठे हैं, जैसे सर्टिफिकेट के मामले हैं या फिर जो वित्तीय लाभ जो मिलना चाहिए जैसे योजनाओं का, ताकि वो बच्चे जो हैं अपलिफ्ट हो सकें या शिक्षा हासिल कर सकें, लेकिन वो योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो इसको लेकर क्या स्पेशल तौर पर फोकस किया जाएगा? क्योंकि मुझे लगता है कि इसके लिए रेगुलर फॉलोअप जरूरी है। ये बिल्कुल आपने सही बोला। अब यहाँ आकर के लोगों का पता लगा कोई सिख कम्युनिटी के लोग हैं, उनके शजरे में कुछ एंट्रीज रेवेन्यू की हुई है, लेकिन जहाँ तक इनका माइनॉरिटी सर्टिफिकेट का जो प्रश्न है उसमें हमारी चर्चा हुई है और हम सरकार से इसको रिप्रेजेंट करेंगे और सरकार से मेरी बात हुई है अपने सेक्रेटरी महोदय से। कल शाम को ये बात हुई थी, इन लोगों ने बताया था और रेवेन्यू सेक्रेटरी से हम इसको भेजेंगे और इसका निष्पादन जरूर किया जाएगा। ये मैं आपको माध्यम से इनको विश्वास दिलाता हूँ। एक और इशू था, वो गंभीर था कि एजेंट बने हुए हैं, उनको फाइनेंशियल बेनिफिट लेते हैं और जो पात्र लोग हैं उनको बेनिफिट नहीं मिल पाता है जिस हिसाब से सरकार की तरफ से पारदर्शिता के तौर पर मिलना चाहिए। हाँ, ये मुद्दा भी यहाँ पे इस पर डिस्कस हुआ है और इसको जो आप कह रहे हैं इसको दूर करने के लिए अल्पसंख्यक ने बीते विकास निगम ने एक परमानेंटली इसी कम्युनिटी से मिस्टर लियाकत अली को चंबा के लिए नियुक्त किया है, जिसका कार्य है ये है। और मैं लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि भी उनका नंबर ले लें और वो उनको अप्रोच करें और ये चंबा में मिले और ये आया अगर कोई हमारे संज्ञान में आता तो हम जरूर एक्शन लेंगे। एंड में मैं ये भी पूछूंगा क्योंकि थोड़ा सा, क्योंकि आप आएंगे दोबारा, मुझे लगता है कि मुलाकात हो भी पाए, क्योंकि बहुत दूर है चंबा और शिमला और आते नहीं बोल के जाते हैं कि आएंगे, तो ये मीडिया के सामने आप भरोसा देंगे, वादा करेंगे कि दोबारा आते रहेंगे? मैं बिल्कुल, मैं आपको इस चीज़ का विश्वास दिलाता हूँ। मैं फरवरी को 23, 24, 25 फरवरी को तीसा क्षेत्र में था, जो ये वाला क्षेत्र है, मैं तीसा में था। तो आज मार्च है और हिमाचल प्रदेश में बजट सत्र चल रहा है, उसके बावजूद भी प्रबंधन निदेशक महोदय ने, मनोज कुमार जी ने मुझे यहाँ भेजा है और आज यहाँ है और मैंने आप लोगों से, इन लोगों से आग्रह किया है कि क्वार्टरली हमको बुलाए, जो आपकी मीटिंग है उसके लिए हम क्वार्टरली यहाँ डेफिनेट आएंगे, जरूर आएंगे। ये मैं आपको माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ। एंड में आपका डेजिग्नेशन के साथ बोलो भी कि मैं हूँ और आपको वादा करता हूँ कि आपके हित मैं CL शर्मा और हिमाचल प्रदेश अल्पसंख्यक विकास निगम प्रबंधक के पद पर तैनात हूँ और मैं क्वार्टरली जैसे जैसे इन लोगों की डिमांड होगी, ये हमारे को चिट्ठी लेंगे और क्वार्टरली यहाँ जरूर आएंगे। ये मेरा वायदा है आपके माध्यम से, मीडियम के माध्यम से। हमारा काम ही है अल्पसंख्यक कम्युनिटी को उठाने का, तो इसलिए मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं डेफिनेटली क्वार्टरली यहाँ आते रहेंगे। धन्यवाद।